गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। आप लोगों ने खेतों में कुछ पॉली हाउस की तरह बना हुआ इस तरह से देखा होगा, ठीक है, जिसमें कि ऊपर प्लास्टिक से कवर्ड होता है और उसके अंदर कुछ पौधे लगे होते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग का ग्रीन हाउस होता है। जनरली जो ग्रीन हाउस होता है वो ग्लास से आपका कवर्ड होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें उस तरह के पौधों को उगाया जाता है जिनको उगने के लिए ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनको ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होगी उगने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि उसको हम लोग प्लास्टिक से कवर्ड या फिर ग्लास से कवर्ड कर देते हैं, और इसमें गर्मी किस तरह से बना हुआ रहता है उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये आपका सन है, ठीक है। सन से इस तरह से रेडिएशन आपका आ रहा है। इसमें जो रेडिएशन आएगा आपका विजुअल रेडिएशन रहेगा और आपका विजुअल रेडिएशन और आपका इंफ्रारेड रेडिएशन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, लेकिन हम लोगों को इसी से काम है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन होगा और इसका वेवलेंथ जो होगा स्मॉल होगा, ठीक है। अब स्मॉल वेवलेंथ होने के कारण होता क्या है कि ये आपका इस ग्लास के हाउस को पेनेट्रेट करके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब रेडिएशन आपका अंदर आ गया। अब क्या होगा कि ये इसके सरफेस को हीट करेगा। रेडिएशन के कारण ये हीट तो होगा। अब जब ये हीट हो जाएगा तो ये फिर से आप हीट होने के कारण ये भी रेडिएशन एमिट करेगा। अब जो इससे रेडिएशन जो एमिट होगा वो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, लेकिन इसका वेवलेंथ जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। और लार्ज वेवलेंथ होने के कारण होगा क्या कि ये इसका सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और पेनिट्रेट नहीं करेगा और ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर आपका ग्रीन हाउस में ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका वेवलेंथ लार्ज है इसलिए ये पेनिट्रेट नहीं कर पाया, फिर से रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ गया। इसके कारण क्या होता है कि आपका ग्रीन हाउस जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है उसमें गर्मी बना जाता है, और ये गर्मी इसलिए हम लोग को चाहिए होता है क्योंकि इस तरह के पौधों को उगाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग के अर्थ के साथ क्या होता है। सपोज ये आपका अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है, ये आपका सन है, ठीक है। अब सन से जो आपका रेडिएशन आएगा इसमें भी सेम आपका विजिबल रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, जिसका कि वेवलेंथ क्या होगा स्मॉल। अब स्मॉल वेवलेंथ होने के कारण क्या होगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके अंदर तो आ जाएगा, और ये क्या करेगा अर्थ को हीट करेगा। इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण ये अर्थ आपका हीट होगा। जब अर्थ हीट हो जाएगा तो ये फिर अब रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, जिसका कि वेवलेंथ क्या होगा, इसका वेवलेंथ लार्ज होगा। अब चूंकि इसका वेवलेंथ लार्ज हो गया है तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वहाँ पे अवेलेबल आपका CO2, मीथेन और वाटर वेपर, इसके कारण क्या होगा ये यहाँ से एटमॉस्फेयर में गया और इसके कारण ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से आ जाएगा आपका अर्थ पे, फिर से यहाँ जाएगा रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा कहाँ पे आपका अर्थ पे। क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा हो गया जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सका और रिफ्लेक्ट होकर फिर से अर्थ पे आ गया।
और इसी के कारण क्या होता है कि हम लोग अर्थ का एटमॉस्फेयर में गर्मी बना जाता है। ठीक है, यदि इस तरह का घटना नहीं होगा तो क्या होगा कि दिन में तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन रात में ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण शायद अर्थ पर रहना हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो ये जो इफ़ेक्ट हम लोग का दिखता है ये ग्रीन हाउस की तरह दिखता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि हम लोग को गर्मी अर्थ पे चाहिए कितना। तो ये डिपेंड करता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर में इन सब का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो यदि इन सब का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो गर्मी है वो इंक्रीज करते जाएगा। और जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि फ्यूल का कंबसन के कारण क्या होगा कि CO2 का कंसंट्रेशन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ते जाएगा, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। और एक अनुमान के हिसाब से पता चला है कि 2030 तक अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास बढ़ जाएगा, जिसके कारण होगा क्या, ग्लेशियर्स पिघलेगा, सी लेवल बढ़ेगा और समुद्र के आसपास के जो भी समुद्र से सटे हुए जो भी हैं वो सारे स्टेट या फिर कंट्री या फिर जो भी आइलैंड वगैरह हैं वो डूब जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग का मुंबई हो गया, गुजरात हो गया। तो इसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो यही था हम लोग का ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।